सो हेलो फ्रेंड्स, आज का ट्रेड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मार्केट तो कब का क्लोज हो चुकी है। समय की बात करूँ तो समय यहाँ पर देख सकते हो 8:27 हो रही है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट तो टॉप से थोड़ी सी डाउन साइड का मूवमेंट दिया, उसके बाद टॉप साइड का मूवमेंट दिया हुआ है। तो इतनी सी मूवमेंट में हमें प्रॉफिट कहाँ से हो सकती है। ओके चलो, कोई बात नहीं है। मैंने तो निफ्टी फिफ्टी में काम किया ही नहीं है। निफ्टी फिफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट दिया हुआ है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहली जो मेरी एंट्री है वो एंट्री मेरी बैंक निफ्टी में बन चुकी थी। और बैंक निफ्टी का ट्रेड आपको मैं दिखा दूंगा। इस यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी ने टॉप से सीधे जैकपॉट का ट्रेड दिया हुआ है, और इसी का बेनिफिट हमने भी उठाया हुआ है। तो सीधे चलते हैं मेरी आज की पोजीशन पे। तो आज की मेरी पोजीशन क्या रही है, उसके बाद आएंगे चार्ट पे, एक्सप्लेन करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी समझेंगे। ओके ओके, तो आ गए अपनी पोजीशन पे। देख सकते हो गाइस, आज की मेरी टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 2000 रुपीज की है। ये प्रॉफिट मेरी इंक्रीज होकर के 3000 रुपीज तक गई हुई थी। लेकिन गाइस मैं काम करता हूँ ट्रेलिंग एसएल पे। ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये है गाइस कि मार्केट को आगे आगे जाने दो, और मार्केट का जहां जहां स्विंग बना रही है वहां पर अपना एसएल को ट्रेल करके चलो। क्योंकि मार्केट जब हमारे फेवर में चल जाती है उसके बाद जो भी रिस्क लेनी होती है ना गाइस, वो हम कैपिटल पे नहीं, प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं। प्रॉफिट पे रिस्क लेकर के आगे का गेम खेला जाता है। शुरुआत में जब हमारी एंट्री बनती है वहां पर तो थोड़ी सी कैपिटल पे रिस्क होती है, लेकिन जब मार्केट इस तरह की फ्योर में चल जाती है, अप साइड या टॉप से डाउन साइड का मूवमेंट दे जाती है, उसके बाद कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं, जीरो रिस्क हो जाती है। उसके बाद जो भी है यहाँ पास प्रॉफिट पे रिस्क लेकर के आगे का गेम, यहाँ पास आगे का सफर तय किया जाता है। ओके, तो यहाँ पास मैं रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैमर हैं, फ्रॉड है मार्केट में चल रहा है। इसको बोल देंगे कि एडिट है, फेक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। रियल ट्रेड है, रियल लॉसेस होती हैं, रियल प्रॉफिट होती हैं, और सारा कुछ मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। और डिसलाइक क्यों कर रहे हो उसका कमेंट भी करके जरूर बताना गाइस। ओके, और अच्छा लग रहा है तो अच्छा क्यों लग रहा है उस चीज को लेके भी आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, इतना ट्रांसपेरेंसी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। आप देख लेना, खंगाल लेना पूरा यूट्यूब, एक एक एंट्री का टाइमिंग, एग्जिट का टाइमिंग कौन दिखाएगा आपको। ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं, अप साइड का ट्रेड, डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद में दिखा देंगे अपना पीएनएल, जिसमें उनको प्रॉफिट हो जाती है। जो स्कैमर लोग होते हैं, जिनमें जिस भी ट्रेड में उनकी प्रॉफिट हो जाती है, प्रॉफिट को शेयर कर देते हैं लोग। उसी प्रॉफिट को देख करके उनकी बड़ी बड़ी कोर्सेस बाय कर लेते हैं और स्कैमर का शिकार हो जाते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मेरी 2000 प्लस की है। यहाँ पर मैंने हेज किया था, हेज वाली पोजीशन बनाया था जिसमें 152 रुपए की यहाँ पर लॉस हुई है। तो टोटल प्रॉफिट मेरी यहाँ पर 1900 के करीब यहाँ पर हुई है, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, तो रूल्स के अकॉर्डिंग गाइस मैं काम करता हूँ टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे। टॉप पे मैं हमेशा क्या करता हूँ, कॉल को मैं सेल करता हूँ। टारगेट मेरी नीचे की तरफ होती है। उसके बाद गाइस नीचे यानी कि बॉटम पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ, और टारगेट मेरी ऊपर की तरफ होती है। जैसा कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो से आपने देखा होगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। समझदार को इस सहारा काफी होता है। ओके, तो चलते हैं गाइस, मेरी एंट्री की टाइमिंग दिखा देता हूँ आपको कि मेरी एंट्री कहाँ पर बनी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने कॉल को सेल किया है। यहाँ पास कॉल को सेल किया है 870 रुपए 50 पैसे के प्राइस पे। और जो मैंने हेज किया था, हेज वाली पोजीशन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। हेज को मैंने बाय किया था मार्जिन बेनिफिट के लिए। हेज वाली वीडियोस आपको चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर कोशिश करूंगा हेजिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताने का। ओके, तो मार्जिन बेनिफिट के लिए हेज मैं करता हूँ गाइस। बड़े प्रीमियम को सेल करना होता है। यहाँ पर देख सकते हो 870 रुपए का प्रीमियम है। उसके बाद मैंने बाय किया है 48 रुपए 50 पैसे को, ठीक है। उसके बाद 870 रुपए
50 पैसे के प्राइस को जैसे मैंने यहाँ पास बाय किया था, उसके बाद यहाँ पास मैंने सॉरी सेल किया था यहाँ पास, तो उसके बाद मैंने यहाँ पास बाय किया है, देख रहे हो। जो मैंने बाय किया था उसको मैंने यहाँ पास सेल किया है। 870 रुपये 50 पैसे के प्राइस को मैंने 812 रुपए के प्राइस पे बाय किया है, और 48.50 पैसे को यहाँ पर 44 रुपए 15 पैसे पे बाय किया है, सॉरी सेल किया है। तो इनका डिफरेंस आप निकाल सकते हो। और बैंक निफ्टी का लोड साइज है 35 रुपीज है, मतलब एक पॉइंट ऊपर जाएगी तो 35 रुपीज का प्रॉफिट होगा, उसके बाद एक पॉइंट नीचे जाएगी तो यहाँ पर 35 रुपीज का लॉस होगा गाइस। तो इसे आप काउंट कर लेना कि 870 रुपये 50 पैसे मैंने इसको सेल किया है, और 812 रुपये इसको मैंने बाय किया है। तो दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो गाइस, क्योंकि आप समझदार हो रहे हो ना मेरी वीडियोस देख देख के। ओके, तो टाइमिंग टाइमिंग आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइमिंग की बात मैंने कर दिया है, और टाइमिंग आपको मैं दिखाता हूँ फटाक से। ओके, तो आप देख सकते हो गाइस 9:40 मिनट 22 सेकंड पे मेरी एंट्री बनी है, और 1 सितंबर 2025 आज मंडे है, कैलेंडर उठा के देख लेना। और यहाँ पास मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए मेरी एंट्री की टाइमिंग। और यहाँ पर हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे साइड 9:40 मिनट में मेरी एंट्री बनी है, और एंट्री लिया होगा इस उसको थोड़ी सी मार्केट फेवर में गई, उसके बाद अगेंस्ट गई है। तो कहीं ना कहीं मेरे को मार्केट ने पहले लॉस दिखाया। मेरा यहाँ पर जो एसएल रखा था गाइस, एसएल की थोड़ी सी मार्केट ऊपर की तरफ गई है, उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो बफर रूल्स के अकॉर्डिंग, बफर रूल्स का मतलब ये है गाइस कि आपकी जो एसएल है, एसएल से थोड़ी सी 5-10 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा रखना है, जिसके कारण आपका जो एसएल है गाइस, वो एसएल यहाँ पास सेफ हो जाएगा। सेफ हो जाने के कारण मार्केट अगर बिग बिलर के द्वारा आपकी एसएल यहाँ पास काटी भी जा रही है, तो काटी जा रही है तो आपकी एसएल यहाँ पास नहीं कटेगी, क्योंकि बफर एसएल के द्वारा आपकी एसएल यहाँ पास सेफ हो जाती है। ठीक है, तो एंट्री का टाइमिंग मैंने दिखा दिया, और अभी दिखाता हूँ आपको एग्जिट का टाइम। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लगा लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी इधर उधर की कैंडल बन जाती है, जिसके कारण थोड़ी सी समझ में नहीं आता है। ओके, तो अब दिखा देता हूं मैं कि एग्जिट का समय कितना टाइम है। 870 रुपये में इसको सेल किया था, फिर मैंने इसको बाय कितना समय में किया हूं उसको मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 10:45 मिनट 21 सेकंड पे 1 सितंबर 2025 का आज ही मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, क्योंकि मैंने इंटरडे में काम करता हूँ। इंटरडे का मतलब है कि सेम डे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, एंट्री करो, जो भी करो। अगले दिन मार्केट ओपन हो रही है, गैप अप हो रही है, गैप डाउन हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इंटरडे में जो भी होती है, प्रॉफिट होती है, लॉसेस होती है, एक दिन में सारा काम करके कंप्लीट कर देना है। ओके, तो इस तरह से इंटरडे में काम होती है। तो यहाँ पास ओके, एग्जिट का समय 10:45 मिनट। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको। तो 10:45 मिनट कहाँ पास हो रही है? 10:45 मिनट गाइस फ्रेंड्स, यहाँ पर 10:45 मिनट यहाँ पर देख सकते हो, और यहीं पर ये वाली कैंडल पे मैंने अपना पोजीशन को एग्जिट किया है। जब मार्केट यहाँ पर आई हुई थी गाइस, तो यहाँ पर 3000 रुपीज यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट दिखा रही थी, लेकिन मार्केट यहाँ पर अगेंस्ट गई गाइस। तो अगेंस्ट जाने के कारण यहाँ पर मेरी प्रॉफिट, जो मैंने रिस्क लिया था गाइस, रिस्क लेकर के मैं सोचा था कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पर तो मैं बने रहूंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, उसके बाद डाउन साइड का ही मूवमेंट दिया हुआ है। क्योंकि मेरी जो फाइनल टारगेट की बात करूं, फाइनल टारगेट मेरी ये वाली ब्लू लाइन थी। पहला टारगेट ये लाइन थी, और फाइनल टारगेट मेरी ये लाइन थी। तो मार्केट ने क्या किया है, आज का डे लो मेरा पहला टारगेट यहाँ पर डन कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने बीच में अपना पोजीशन स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मैं गाइस फॉलो करता हूँ ट्रेलिंग एसएल। मैंने यहाँ पास एंट्री बनाया, यहाँ पास मेरी एसएल थी, मार्केट ने मेरा एसएल के करीब गया, लेकिन एसएल पूरी तरह से नहीं काटा, मार्केट मेरे फेवर में गई। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ से ऊपर गई, मैंने अपना एसएल यहाँ से हटा करके फिर यहाँ रखा, यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मैंने अपना एसएल यहाँ पास रखा, फिर मार्केट नीचे की तरफ गई। फाइनली मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पास रखा, ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पास हिट कर दिया, और मैं अपना पोजीशन यहाँ पास स्क्वायर अप कर दिया। समय देख सकते हो 10:45 हो रही है, और मैं जो एग्जिट किया था पोजीशन, उसको भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना समय मैं अपना पोजीशन को एग्जिट किया हूँ। उसके बाद देख सकते हो गाइस, मार्केट ने थोड़ी सी डाउनसाइड का मूवमेंट दिया, यानी कि जो टारगेट मेरा पहला था, टारगेट मार्केट ने डन किया। उसके बाद जो मार्केट अगेंस्ट गई है गाइस, यहाँ पास आप देख सकते हो।
तो सबसे अच्छी मूवमेंट किसमें आई है, यहां से यहां तक में सबसे अच्छी मूवमेंट आई है। और जैसा कि आपने मेरी वीडियोस देखा होगा, मैं आप काम करता हूं केवल और केवल टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे। टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का मतलब है गाइस कि मैं इस रेड लाइन पे हमेशा, ये मेरी टॉप के लेवल है, और इस ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन मेरे सारे बॉटम के लेवल है। तो टॉप से मेरे टारगेट डाउन साइड का रहता है, बॉटम की तरफ, बॉटम से मेरी टारगेट अप साइड का रहता है। टॉप पे हमेशा मैं सी को सेल करता हूं इस रेड लाइन पे। तो इस रेड लाइन पे मैंने अपना पोजीशन पे दिखा दिया था कि कॉल को मैंने सेल किया है, ठीक है। उसके बाद इस ग्रीन लाइन पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूं, और टारगेट मेरी ऊपर की तरफ होती है, ठीक है गाइस। और इस ब्लू लाइन पे मैं अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूं मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का पावर क्या है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है और ग्रीन 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 कैंडल बनाती हुई गई है, तो मैं ग्रीन कैंडल देख करके मैं अप साइड का ट्रेड लेता ना, मैं डाउन साइड का ट्रेड क्यों लिया हूं, क्योंकि यही तो गाइस है, यही तो कैच है गाइस टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की। जो समझ लिए उनकी मौज है, जो नहीं समझ पाए वो लोग सोचते रह जाएंगे, हमेशा मार्केट में बाई सेल करते रहेंगे। सुबह का प्रॉफिट किया हुआ शाम को लॉस करेंगे, जो लॉस किए रहेंगे वो शाम तक और भी लॉसेस कर जाएंगे। तो इस तरह से बाई सेल, ग्रीन कैंडल देखेंगे बाय करने लगते हैं, रेड कैंडल देखी सेल करने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो व्यू है गाइस, उनका जो माइंडसेट है वो डबल साइड का रहता है। अप साइड का ट्रेड भी लेने के लिए सोचते हैं, डाउन साइड का ट्रेड भी लेने के लिए सोचते हैं। गाइस आपको एक फिक्स व्यू लेके चलना है, फिक्स लेवल लेके चलना है। जैसे कि मेरा फिक्स है, फिक्स लेवल है मेरा, ये रेड लाइन है, रेड लाइन है, ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन की। इस लाइन पे मैं कॉल को सेल करूंगा, ब्लू लाइन पे मैं कॉल पुट दोनों को सेल करता हूँ, और इस ग्रीन लाइन पे मैं पुट को सेल करता हूँ। मेरा फिक्स है गाइस, ये मेरा चेंज होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का ट्रेड लेते हैं, इसलिए लास्ट में उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। इसलिए गाइस अब बैक टेस्ट करो, चार्ट रीडिंग करो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, कहाँ पास कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है मार्केट, कहाँ से कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है कि अप साइड का मूवमेंट मार्केट दे रहा है। और ये इस वाली कैंडल पे मेरी एंट्री बनी हुई थी, और इसी वाली कैंडल पे एंट्री बनी है, और मार्केट में दे सकते हो डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया हुआ है। तो ये वाली कैंडल को क्या कहते हैं, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं जनरल लोगों की बात करूं और उनकी माइंडसेट से यहाँ पर मैं काम करता, तो वो क्या करते हैं, शुरू के कैंडल का हाई वो लोग मार्क कर लेते हैं, हाई ब्रेक होती है तो बाय करने का प्लान करते हैं, डाउन ये वाली ब्रेक होती है तो सेल करने का प्लान करते हैं, ठीक है। तो ट्रेपिंग कैसे होते हैं, अब जैसे तो बाय किए, थोड़ी सी मार्केट ऊपर की, धड़ाम से मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर रेड लाइन बना दी है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ से जो गिरी है नीचे धड़ाम। ओके, यहाँ तो जो लोग यहाँ पास काम किए होंगे उनकी तो बैंड बजी होगी। उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं, मतलब लो ब्रेक हुई यहाँ पास, यहाँ से फिर डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए सोचते हैं। तो जैसे ही डाउन साइड का ट्रेड लिए, सेल किए, उसके बाद देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, अप साइड का मूवमेंट दे दिया, तो यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, क्या करोगे। बाय भी करके देखे लॉस हो गई, सेल भी करके देखे यहाँ पास लॉस हो गई, क्या करोगे आप। डबल साइडेड व्यू लेके चलोगे ना, हमेशा ओवर ट्रेडिंग होगी, फोमो में रहोगे, और एट द एंड आपको हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। ऐसा किसके किसके साथ हुई है गाइस। और डबल साइडेड व्यू कौन कौन यूज करते हैं, एक साइड का ट्रेड लो, एक तो डाउन साइड का ट्रेड लो, एक तो अप साइड का ट्रेड लो, इसलिए फिक्स करके चलना है मार्केट में आपको। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट ओपन हो जाती है मार्केट में कूद जाते हैं, अरे मार्केट को थोड़ा ठहरने तो दो। एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस पे भी वो ट्रेड, इतना उतावला होते रहते हैं ट्रेड करने के लिए ना, कि मार्केट ओपन हुई और कूद पड़ते हैं। अरे भाई ये जलता हुआ आग है ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर कूद गया ना, हाथ पांव जला के बाहर आओगे। इसलिए आप ध्यान से काम करना, ध्यान से। सबसे पहले आप डेमो करो, पेपर ट्रेड करो, कैंडलस्टिक पैटर्न समझो, चार्ट पैटर्न समझो, कि कहां से कहां से क्या हो रही है। कहने का मतलब, यहां से मार्केट गिरी तो क्यों गिरी है, यहां से गिरी तो क्यों गिरी है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहां से गिरी है तो क्यों गिरी है, सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा ना गाइस, समझना पड़ेगा ना कि कहां पर क्या हो रही है। और आजकल बहुत जगह बाढ़ हो रही है, बहुत सारी न्यूज आ रही है, लेकिन टॉप बॉटम स्ट्रेटजी
का पावर ये है गाइस कि न्यूज हो, इवेंट हो, वर्ल्ड वॉर भी क्यों ना चलते रहे। आजकल तो न्यूज सारी नेगेटिव चलते रहती है ना, बाढ़ सब आ रहा है, बहुत जगह हानियां हो रही है, लॉसेस हो रही हैं कंट्री में। लेकिन मार्केट देख सकते हो डाउन साइड कम्युनिटी दिया है, उसके बाद साइड का मतलब कहीं ना कहीं मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोज हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट में कौन है? बायर और सेलर। मार्केट क्या से चलती है? बायर और सेलर से। और बायर और सेलर कौन है? बहुत बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं जो कि मार्केट में काम करते हैं। उनके पास है पैसे, उनके पास कनेक्टिविटी है, नेट है, कंप्यूटर है, ब्रोकर चालू है और मार्केट चालू है। क्या करना है उनको? प्रॉफिट करना है। लॉस तो करेंगे ही नहीं ना। और लॉस तो रिटेलर्स करते हैं ना। रिटेलर्स ठेका लिए हुए हैं लॉस करने के लिए। जब तक एक प्रॉपर व्यू लेके आप मार्केट में नहीं आओगे, नहीं सोचोगे, नहीं चलोगे, कम से कम पैसे लेकर के आओ मार्केट में काम करने के लिए, सीखने के पर्पज से आओ ना। सबसे पहले अपने आप को प्रूव करो कि हाँ मार्केट में आप कुछ उखाड़ सकते हो, मार्केट में आप कुछ काम कर सकते हो। तब जाकर के आपको अच्छा पैसा कमाना है, मतलब लगाना है। क्योंकि बड़ा पैसा से ही मार्केट में प्रॉफिट बनती है। लेकिन सीखने के लिए गाइस आपको बिग पैसा नहीं चाहिए मार्केट में। बिग पैसा मार्केट में लेके आओगे, गंवाओगे, फिर मार्केट के प्रति आपकी जो नेगेटिविटी है कि सट्टा है, जुआ है, बहुत सारी लेक्चर फिर देते रहोगे। ये नहीं कि आपकी जो मिस्टेक्स हुई है, गलतियां हुई हैं, सारा कुछ को एक्सेप्ट करो और गलतियों को सुधारो। क्योंकि जब तक आप सुधारोगे नहीं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक हो गया, बंटा धार हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। और इसके पहले दिन गाइस यानी कि शुक्रवार को मेरी मार्केट ने क्या किया है? लॉस कर दिया। देख सकते हो गाइस, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और अपडेट्स जानकारी आपको चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना गाइस। क्योंकि मैं काम कर रहा हूं केवल और केवल एक लोड से गाइस, और एक लोड से भी मार्केट में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लोग बड़े बड़े पैसे रहेंगे, बड़े बड़े लोड्स लगाएंगे, तभी जाकर के मार्केट में प्रॉफिट बनेगी सोचते हैं ना। लेकिन नहीं गाइस, मैं केवल और केवल एक लोड से ही काम कर रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हो। और मार्जिन की बात करूं, मार्जिन यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कितना है। यहां से मैं 2 लोड 3 लोड भी काम कर सकता हूं। बैंक निफ्टी का तो मैं 2 लोड तक ही काम कर सकता हूं, लेकिन निफ्टी 50 का मैं निफ्टी 50 का मैं यहाँ पर 3 लोड भी उठा सकता हूँ, मार्केट में काम कर सकता हूँ। निफ्टी 50 का 3 लोड में भी काम कर सकता हूँ। लेकिन नहीं गाइस, मेरा रूल्स यहाँ पास मैंने बना के रखा हुआ, जब तक मेरा 4 से 5 मंथ का पीएनएल ग्रीन नहीं होगा, तब तक मैं अपना लोड साइज को इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरे साथ साथ आपको भी सीखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक लोड से भी हम मार्केट में काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी है आपके सामने है गाइस, छिपाने वाली कोई बात है नहीं। एक लोड पे मैंने इसको काम किया है, एक लोड पे मैंने काम किया है और प्रॉफिट बनाया है। इसके पहले देख सकते हो गाइस, मार्केट में जो भी प्रॉफिट होती है, लॉसेस होती है, मैंने सारा कुछ अपलोड कर दिया है। प्रॉफिट की वीडियोस जितनी भी प्रॉफिट होती है, 400 500 जो भी लॉसेस होती है, 800 रुपए की, 1000 रुपए की प्रॉफिट है, 3000 प्लस की प्रॉफिट है यहाँ पास। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 2200 की प्रॉफिट यहाँ पास हुई थी। उसके बाद यहाँ पास 2200 की लॉस हुई है। तो लॉस वाली वीडियोस भी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। इस लॉस लॉस वाली वीडियोस भी आप देखना गाइस, काफी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। फिर नीचे की तरफ देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर लॉस है, फिर लॉस है, फिर लॉस है, प्रॉफिट प्रॉफिट, है ना। इस तरह की सारी वीडियोस मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना गाइस। टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ, और भी कुछ कुछ जानकारियां शेयर करते रहता हूँ। साइकोलॉजी से संबंधित भी सारी बहुत सारी चीजें मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंक्रीज करो, और भी माइंडसेट मेरी बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और भी अच्छी अच्छी ट्रेड वाली वीडियोस लेके आऊंगा, साइकोलॉजी वाली वीडियोस लेके आऊंगा, मतलब बहुत सारी। आप लोग साथ दोगे, चैनल को ग्रोथ करवाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आती है ना गाइस। ये सब्सक्राइबर वाली जो यहाँ पर जो काउंट है ना गाइस, 54 है। ये जब बढ़ती है ना, अच्छा लगता है।
और कमेंट करके बताना गाइस कि मेरी वीडियोस बनाना, मैं जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ वो रियल है या नहीं है। आपको रियल नॉलेज मेरे से मिल रही है या नहीं मिल रही है, कमेंट करके बताना गाइस। तो इस तरह की होती है गाइस, मार्केट में काम करते हैं और डबल डबल साइडेड व्यू लेके चलते हैं, अप साइड का भी डाउन साइड का भी, और लास्ट में लॉस कर जाते हैं। इस तरह की आपको नहीं करना है गाइस। सबसे पहले सीखने पे फोकस करो, क्योंकि सीखना बन तो जितना बन। अगर न्यूज देख के ट्रेडिंग होती और इंडिकेटर से प्रॉफिट होती तो जान सकते हो गाइस कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट में ही रहते। और अगर मार्केट सीधे ऊपर जाती हर कोई प्रॉफिट कर लेता, सीधे मार्केट नीचे आती तो हर कोई प्रॉफिट कर लेता। अगर न्यूज देख के ट्रेड करोगे, न्यूज हमारे पास कब आती है? हमारे पास मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इन सारी चीजों से हमारे पास न्यूज आती है। लेकिन न्यूज का जो बेनिफिट जिनको उठाना है गाइस वो पहले से उठा लेते हैं। हमारे पास बस बचा खुचा चीजें ही आती है, क्योंकि न्यूज जो बड़ी बड़ी दिग्गज लोग हैं, बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनको सबसे पहले न्यूज मिल जाती है और अपना प्रॉफिट करके मार्केट में निकल जाते हैं। बचा खुचा चीजें हमारे पास होती हैं, उसके कारण हम सोचते हैं कि न्यूज देख के हम काम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, न्यूज देख के ट्रेडिंग नहीं होती। न्यूज देख के ट्रेडिंग होती तो आज से न्यूज नहीं चल रही है, बहुत सालों से न्यूज चल रही है। 100 में 90% ट्रेडर लॉस में नहीं रहते न्यूज से अगर प्रॉफिट होती तो। अगर इंडिकेटर भी यहाँ पर देख सकते हो, इंडिकेटर से अगर मार्केट प्रॉफिट देती, यहाँ पास इंडिकेटर से मार्केट प्रॉफिट देती, इंडिकेटर से मार्केट में प्रॉफिट होता, देख सकते हो इतनी सारी इंडिकेटर भरी हुई है। वीवेप लगा लो, बोलिंजर बैंड लगा लो, सारा कुछ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाया, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक किया मार्केट, क्या करोगे आप? सेल करोगे। मार्केट ऊपर चल दिया, क्या करोगे बताओ? मार्केट ऊपर चल दिया, फिर यहाँ पर नीचे आया है। उसके बाद जैसे यहाँ पास फेस बनाता हूँ, यहाँ पास लिया, ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर चल दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पास आप ट्रेंड लाइन बनाए, फिर मार्केट क्या किया है, थोड़ी सी नीचे की तरफ आई हुई है, उसके फिर अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन जाएगा, बनाने वाले बना लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, मेरे को तो नहीं पता है। और यहाँ पास भी देख सकते हो ऐसे भी ट्रेंड लाइन बनता है, ऐसे भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ से भी बनता है, उसके बाद यहाँ से भी बनता है ट्रेंड लाइन, उसके बाद यहाँ से भी बनाते हैं ट्रेंड लाइन, पता नहीं कहाँ कहाँ से बनाते हैं। मतलब ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको बाय भी कराएगा, सेल भी कराएगा, सेल भी कराएगा, बाय भी कराएगा। और जहां पास भी आप बाय करने के लिए सोचोगे वहां सेल हो जाएगी, सेल करने के लिए सोचोगे वहां बाय हो जाएगी। आप ये चीज को सोचो नहीं होगा इसकी, जहां पास आप बाय करते हो वहीं से मार्केट डाउन साइड कमेंट दे देता है, नीचे चले जाता है। जहां पास आप सेल करते हो गाइस वहां से मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे देता है, तुरंत आपकी एसएल चले जाती है, लॉस हो जाती है। मेरी एसएल क्यों नहीं जाती है? क्योंकि मैं काम करता हूँ टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे। क्योंकि टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी से ही मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आता है। देख सकते हो टॉप से मार्केट धड़ाम से नीचे, ठीक है। और इसके पहले के दिन क्या भी दिखा देता हूँ आपको, टॉप से ही मार्केट गिरा हुआ है। टॉप से भी टॉप से ही देख सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट कैप्चर होती है गाइस टॉप बॉटम स्ट्रेटजी से। इसलिए आप कोई सा भी मेरी वीडियोस उठा लो, कहीं पास भी आप देख लो, मैं केवल केवल टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे ही वर्क करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और भी स्ट्रेटजी यूज नहीं करता हूँ, ना इंडिकेटर यूज करता हूँ, ना बोलिंजर बैंड यूज करता हूँ, ना प्राइस एक्शन यूज करता हूँ, कुछ नहीं गाइस, सिंपल टॉप बॉटम स्ट्रेटजी। टॉप पे एंट्री, बॉटम पे प्रॉफिट बुक, बॉटम पे एंट्री, टॉप पे प्रॉफिट बुक, इस तरह से मेरा वर्क रहता है, बस सिंपल सी। कोई इसमें क्रिटिकल वाली चीज नहीं है। तो वीडियोस बहुत लंबी बन जा रही है गाइस। आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, जरूर बताना गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं कुछ और नॉलेज के साथ में। थैंक यू।